नमस्ते दोस्तों। आज कुछ बिंदुओं पर बात करूंगा, तीन चार बिंदुओं पर बात करूंगा जो कि हमारे करप्शन को लेकर होगा और हमारे जो नैरेटिव्स गवर्नमेंट नैरेटिव्स होता है, पब्लिक पैसा मतलब पब्लिक पर से पैसा कैसे खत्म हो रहा है और कहाँ पर लग रहा है, वो किसका बेनिफिट के लिए जा रहा है, उसके बारे में बात करूंगा। आपको अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे या आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ शेयर कीजिएगा। एक छोटा सा इनिशिएटिव है लोगों को अवेयर करने का। आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमारे मनोबल थोड़ा बढ़ाइए। तो चलिए बात करते हैं और देरी ना करते हुए। तो पहला बात है कि हमारा जो देश है वो बहुत ही बड़ा डेमोक्रेटिक मतलब कंट्री है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है भारत को। तो वहाँ से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का शुरुआत होता है जो कि बहुत ही ब्रीफ ना होकर वो सबसे बहुत ही मतलब बड़ा देश है और वहाँ पर डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। यही हमारा ब्यूटी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसमें से हम हमेशा गर्व महसूस करते हैं कि हमारा प्रिंसिपल जो है वो मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है। लेकिन वहाँ पर कुछ ग्लिच हैं या कुछ सेटबैक्स मतलब कुछ फ्लॉज हैं, मिस्टेक्स हैं, जिसको हमें बेहतर करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा रफ्तारी से, मतलब रफ्तार पकड़ लेगा। तो पहला जो प्रॉब्लम है कि हम कुछ हमारा गलतियां, हमारा खामियां जो कि हम पब्लिक से छिपाते हैं और उसको एक नैरेटिव सेट करते हैं कि नहीं चलो इस तरह से नैरेटिव सेट करेंगे तो हमारा हमको ज़्यादा वोट मिलेगा, हमको ज़्यादा पब्लिक मतलब फुटेज मिलेगा, हम लाइमलाइट में आएंगे और हम डिस्पोज करेंगे किसको, मतलब ऑपोजिशन को। लेकिन ऑपोजिशन एक जागरूक प्रहरी जैसा होता है। वो भले ही उसका मतलब ख्वाहिश होता है कि वो पावर में आने के लिए करता है, लेकिन वो हमारे पब्लिक के लिए ही काम करता है। लेकिन वो हमें गवर्नमेंट क्या दिखाता है कि पेट्रियटिज्म के नाम या नेशनलिज्म के नाम पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ये सब चीज़ों में हमें उलझन मतलब उलझा के रखते हैं। तो इसलिए हम भी गुमराह हो जाते हैं हमारे असली मुद्दा से। तो मैं बात करूंगा कि हमारा जो हमें कैसे मतलब मुद्दा से घुमाया जाता है। पहले तीन चार चीज़ों में बात करता हूँ। जो पहला है वो है इवेंट मैनेजमेंट। गवर्नमेंट जब इवेंट मैनेजमेंट करता है तब वो जो पैसा खर्चा करता है वो अपने घर से कोई नहीं देता। तो जो पैसा खर्चा होता है वो कोई गवर्नमेंट या जो भी लीडर होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर कहें या जो भी चीफ मिनिस्टर कहें, वो लोग पैसा हमारे पब्लिक जो रेवेन्यूज कलेक्ट करता है गवर्नमेंट हमारे से, जो टैक्स लेता है, इनडायरेक्ट हो डायरेक्ट हो, वहीं से पैसा खर्चा होता है और वो जाके वो इवेंट मैनेजमेंट में भी लगता है और उनका जो एडवर्टाइजमेंट में लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप मीडिया चैनल देखे होंगे, कुछ मीडिया चैनल हैं जो कि देश का जो गवर्नमेंट का क्या क्या स्कीम्स हैं या क्या क्या काम किया है उसके मतलब अच्छाई और उसका जो भी एक्सप्लेनेशन करते हैं। लेकिन आजकल का जो मीडिया देखते हैं कि लोगों के बीच में एक असंतोष है और वो बोलते हैं कि ये एक मतलब गोदी मीडिया है, ये एक फालूदा, ये ब्ला 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 कहते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि आज का मीडिया 10-12 साल पहले का मीडिया नहीं है। वो आज सवाल करने से चुप मतलब पीछे हटता है। लेकिन आगे का मीडिया थोड़ा बहुत बहुत बोल रहे थे तो भी तो हमने गवर्नमेंट को चेंज करके दूसरा गवर्नमेंट लेके आया था करप्शन को हटाने के लिए। लेकिन आप जानते होंगे कि आपका कितना पैसा अभी मौजूदा है अभी स्विस बैंक में, वो सिर्फ गवर्नमेंट को पता होगा या हमारे जो थिंक टैंक काम कर रहे हैं, IAS OS जो भी है वो उनको मालूम होगा। लेकिन गवर्नमेंट वो सब डेटा नहीं देता है जो कि हमें वादा करके या हमें प्रॉमिस करके वो आए थे पावर्स में। तो इवेंट मैनेजमेंट में खर्चा कैसे होता है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे कि वंदे भारत ट्रेन हमेशा हमारा जो भी लोकेशन है, जो भी स्टेट्स में इनागुरेट होता है, वो इनागुरेशन में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, राइट। लेकिन आप अगर देखें भारत देश का भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट रूल जहाँ पर है, वहाँ पर वो लोग पब्लिकली नहीं जाते हैं उसको इनागुरेट करने के लिए, इतना इवेंट मैनेजमेंट में खर्चा नहीं करते हैं। अगर मैं वो बात बताऊँ तो पहला इनागुरेशन जब हमारा वंदे भारत का हुआ था वहाँ पर बहुत मतलब भीड़ भाड़ देखने को मिला था। और जितना भी पब्लिक मतलब गैदरिंग होगा उसके बारे में, उसमें जो जितना पैसा खर्चा होगा या जितना भी उसको मीडिया कवरेज करेगा या जितने भी वहाँ पर गैदरिंग होगा पॉलिटिकल लीडर लोगों का या पॉलिटिकल जो सपोर्टर्स हैं, तो उनका खर्चा पानी कौन देगा? वो सब खर्चा पानी गवर्नमेंट खर्चा करता है, आप ही के पैसा से खर्चा करता है। तो मैं ये इतना कंसर्न है कि वो चीज़ें भी तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा कर सकेंगे तो हमारा डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी और भी बेहतर होगा, ना कि हम पीछे चले जाएंगे। जैसे आप देखे होंगे कि वो जो
अभी जो यूनिवर्सिटी का एक मसला है, वो जो कंट्रोवर्सी चल रहा है कि चाइनीज रोबोट को दिखाया, डॉग जो है वो एंटरटेनमेंट करवा रहा था, तो उसको दिखाया वो गलगटिया जो यूनिवर्सिटी है। तो गलगटिया यूनिवर्सिटी का ये हसरत ना होता अगर वो चीज़ें हम जो अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो पैसा खर्चा करेंगे, ना कि वो इवेंट मैनेजमेंट में गवर्नमेंट का जो फोकस लोगों के बीच में लाने के लिए कि गवर्नमेंट ये कर रहा है वो कर रहा है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उससे पब्लिक पैसा खर्चा होगा, वो वेस्ट ऑफ मनी होता है, वेस्ट ऑफ एनर्जी होता है। लेकिन बाहर देश का जो भी फॉरेन कंट्री अभी डेवलपिंग नेशन है, जैसे कि चाइना मान लीजिए, वो रोज दिन रात वो साइंटिफिक टेम्परामेंट में वो काम करते हैं, ना कि वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स में बात करते हैं। तो उनका डेवलपमेंट उसी तरह हो रहा है। आप भी देख रहे होंगे कि हम उनसे पीछे हैं, 15 साल 20 साल पीछे हैं, क्योंकि उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्चा होता है। और दूसरा एग्जांपल दूं कि हमारा जो गवर्नमेंट और सर्विस सेक्टर में बात करें, तो कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट हम गवर्नमेंट अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करता है, तो शुरू से लेकर 1 साल 2 साल 3 साल भी हो जाता है, लेकिन उसका प्रोसीजर्स कंप्लीट नहीं होता है। जब भी कंप्लीट होता है तभी वो 3 साल का या 4 साल का पुराना अगर वो भी कंप्लीट होता है, तो ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए वो लोग इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। आप देखते आ रहे होंगे बीजेपी गवर्नमेंट में ये शुरू हुआ, और ये चीज़ें उन्होंने पैसा का बर्बादी किया। आप अगर इंडक्शन मीटिंग रखते हैं तो उनको एक कुछ एडवाइस या सजेशन देना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी मतलब उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी दे सकते हैं, क्योंकि वो आपको अगर मतलब ऑफलाइन में भी सुन सकते हैं तो ऑनलाइन में भी सुन सकते हैं, और उनको एक गाइडलाइन एसओपी जारी करके भी आप उनको वार्निंग दे सकते हैं। लेकिन आप इवेंट मैनेजमेंट करते हो, वहाँ पर बुलाते हो, बहुत बड़े बड़े मीडिया चैनल को बुलाते हो और कवरेज करते हो, तो वहाँ पर उनको पैसा कौन देता है? वो आप ही के मतलब पब्लिक पैसा ही खर्चा होता है। उसी तरह दूसरा गया। तो तीसरा अगर बात करूँ तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारा कहाँ पर काम मतलब पैसा कितना खर्चा होता है। देखिए, चाइना के बारे में बात करूँ तो चाइना एक ऐसा कंट्री नहीं है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्चा करता है ज़्यादा। अभी वो दूसरे नंबर से 1 नंबर में आ गया है कि अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए। उसका जो जीडीपी है, जीडीपी से बहुत मतलब कंट्रीब्यूशन हमारा अगर 1% भी नहीं है, लेकिन उनका बहुत मतलब एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं है, लेकिन वो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, जो अमाउंट आप विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। जो अमेरिका को टॉप कर सकता है, मतलब वो कितना आगे जा सकता है आप देखिए। इसीलिए तो उनका एआई सेक्टर हो या टेक्नोलॉजी सेक्टर हो या बुलेट ट्रेन बोले, जो भी हाइपरसोनिक जो भी मतलब चीज़ें वो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं चीज़ें, वो अद्भुत होता है, अद्भुत होता है। तो वो चीज़ें क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो डेवलपमेंट के लिए हमें मतलब पैसा खर्चा कहाँ पर करना पड़ेगा? रिसर्च में। हम साइंटिस्ट को अगर पैसा देंगे तो वो लोग रिसर्च करने में वो रिसोर्सेस और एसेट्स को डेवलप कराएंगे। लेकिन हमारा अगर आज न्यूक्लियर पावर हमारे पास है, तो कोई हमें आज मतलब थ्रेट नहीं कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूक्रेन को कोई मतलब कोई भी थ्रेट कर रहा है, अमेरिका थ्रेट कर रहा है, जैसे कि आपका वेनेजुएला बोले, तो उनको क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास वेपन्स नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास न्यूक्लियर है क्योंकि वहाँ पर खर्चा किया गया था, रिसर्च के लिए खर्चा किया गया था। तो उसी तरह हम अगर हमारे सर्विस सेक्टर को छोड़कर हम अगर टेक्नोलॉजी में ज़्यादा रिसर्च करेंगे, साइंस में ज़्यादा रिसर्च करेंगे, तो हमारा जितना इनोवेटिव्स या इनोवेशंस ज़्यादा आएंगे, मतलब उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनोवेशन ज़्यादा डेवलप्ड होगा, तो हमारा टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और हमारा देश तेज़ी से और रफ्तार मतलब उस रफ्तार में मतलब आगे जा सकता है, ठीक है। तो यही मेरा कहना था कि गवर्नमेंट ये जो सब कर रहा है वो सिर्फ चुनाव लगाने के लिए लोगों को और मतलब लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और ये पैसा सिर्फ अपना फायदा, राजनीतिक फायदा के लिए। आप देख सकते हैं कि आजकल कितने राजनीतिक दलों का, जो भी बीजेपी का है या जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक नेशनल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके एसेट्स आप देख लीजिए। अभी बीजेपी का कितना बढ़कर हो गया है, आप कितना 1000 करोड़ उनका एसेट्स या उनका जो भी बिल्डिंग्स हैं, इनका प्रॉपर्टीज हैं, वो आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। तो ये सब कहाँ से आता है और ये पैसा कौन फंडिंग कर रहा है, उनको कौन चांदा दे रहा है? ना वो कॉरपोरेट हाउस देते हैं, वो पीछे से देते हैं। पहले क्या था ना, आगे से अगर कोई देता था वो पकड़ा जाता था और वो कोर्ट कचहरी में फंस जाता था, तो वो उसका करप्शन निकलता था। लेकिन अभी पीछे से पैसा देते हैं, चांदा देते हैं, या आप इलेक्ट्रल बॉन्ड में देते हैं, तो उसका चीज़ें आप आकलन कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप भी सजग रहिए और जागरूक रहें, ताकि ये गवर्नमेंट ये सब चीज़ें करने से या करवाने से मतलब पीछा छूटेगा और उनको प्रेशर फील होगा, तो ये सब चीज़ों से
मतलब भागेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो हमारा पब्लिक मनी वेस्ट नहीं होगा और इसको R&D में जितना हो सके हम खर्चा करें, ना कि ये फालतू। तो इसलिए आप भी वॉइस रेज करिए, कंसर्न रेज करें कि नहीं, ये सब चीज़ें पैसा हमें रिसर्च में खर्चा करना है, ना कि ये फालतू सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया को दे रहे हैं, प्रिंट मीडिया को दे रहे हैं पैसा खर्चा करके। और वो क्या करता है कि आपका जो इश्यूज है वो कंसर्न रेज नहीं करते हैं, और वो अपने अपने जो नैरेटिव सेट करते हैं, और कैसे वो मतलब स्टूडियो में बैठकर और मतलब अच्छा सूट कोट पहनकर और मेकअप लेकर देख रहे होंगे कैसे वो पैसा किसका है और कहाँ से वो कमाते हैं, वो आपको छिपा नहीं हुए। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपका फीडबैक दीजिए, ताकि हमें भी ये पता चले कि हम और क्या क्या कंटेंट में वीडियो ला सकते हैं। तो आपको इतना ही कहना था ये चीज़ों पर। तो AI समिट अभी हो रहा था, तो AI समिट में आप देख रहे हैं कैसे कि फालूदा उड़ रहा है, कैसे हमारा बेइज्जती हो रहा है इंटरनेशनल जो भी चीज़ों मतलब जा रहा है इंटरनेशनल में जियो पॉलिटिक्स में, तो वो पता होगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कनेक्टिंग। सो जय जगन्नाथ।